कर्नाटक के दिग्गज नेता सुहेल दिलनवाज इन दिनों सुर्खियों में हैं। कारण उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ जेडीएस को अपना लिया है, जिससे कांग्रेस की परेशानी बढ़ने लगी है। लगातार चुनाव में शिकस्त का सामना कर रही कांग्रेस के लिए अब कर्नाटक में राहें काफी दुश्वार हैं, क्योंकि एक बड़े नेता का यूं पार्टी छोड़कर चले जाना कांग्रेस को बड़ा झटका है। साथ ही विधानसभा चुनाव में जमीन तलाशती कांग्रेस के लिए राहें आसान नहीं होंगी। या यूं कहा जाए कि कांग्रेस अब कर्नाटक चुनाव में फिसिड्डी रह जाएगी। साथ ही सुहेल दिलनवाज के पार्टी छोड़ने पर कोलार जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस नेता के होश उड़ गए, क्योंकि सवाल 4 लाख मुस्लिम वोटों का है और अब मुसलमानों का समर्थन कांग्रेस को मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि सुहेल दिलनवाज की इस क्षेत्र में पकड़ मजबूत है और ये सारे वोट अब कांग्रेस की जगह जेडीएस को ट्रांसफर हो जाएंगे। पूरे मामले की शुरुआत 2019 लोकसभा चुनाव से हुई थी। इस चुनाव में रमेश कुमार, डॉक्टर सुधाकर श्रीनिवास गौड़ा, एसएन नारायण स्वामी, कोलूर मंजूम और नसीर अहमद, इन सभी कांग्रेस नेताओं ने खुलेआम कांग्रेस के उम्मीदवार केएच मुनियप्पा को हराकर भाजपा के उम्मीदवार एस मुनिस्वामी को जिताया था। इतना ही नहीं, एमएलसी नसीर अहमद ने कांग्रेस की जगह बीजेपी का झंडा लहराया था और गली गली घूमकर भाजपा के लिए वोट मांगा था, जिसका नतीजा हुआ कि कांग्रेस उम्मीदवार को भाजपा ने चुनावी मैदान में जोरदार पटकनी दी। नसीर अहमद ने मुलबागन शहर में ये भी अपील की थी कि मुसलमानों को अपना कीमती वोट डालने की जरूरत नहीं है, वो अपने घरों में रहें। लेकिन इसके बावजूद भी 5 लाख से अधिक वोट केएच मुनियप्पा को मिला, जिसमें 4 लाख वोट मुसलमानों के थे। लेकिन कांग्रेस नेता के भीतर घात के कारण भाजपा ने बाजी मार ली और एस मुनिस्वामी ने संसद तक का सफर तय किया और इसके बाद शुरू हुआ भाजपा का असल खेल, जहां एस मुनिस्वामी ने मुसलमानों के खिलाफ भाषण के जरिए नफरत की आग फैलानी शुरू कर दी। हर मोड़ पर सांसद एस मुनिस्वामी ने मुसलमानों के खिलाफ नफरती माहौल बनाना शुरू कर दिया। मुनिस्वामी के भाषण का इतना असर हुआ कि अमन पसंद जिला कोलार खौफनाक और दहशत का शहर बन गया और तब नसीर अहमद, रमेश कुमार समेत कई कांग्रेस नेताओं ने खामोशी इख्तियार कर ली थी। लेकिन तब भाजपा सांसद के भड़काऊ और नफरती बयान के खिलाफ खड़े होने का साहस सिर्फ सुहेल दिलनवाज ने किया और उन्होंने भाजपा सांसद के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ते हुए पुलिस कंप्लेन भी करवाई, जिसमें सुहेल को मुसलमानों का पुरजोर समर्थन मिला। कुछ दिनों पहले भी भाजपा सांसद एस मुनिस्वामी की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जिसमें कुरान को लेकर भी गलत बयानी की गई और यहां तक कह दिया गया कि कुरान एक क्रिमिनल बुक है। जिसके बाद सुहेल दिलनवाज ने नफरत के खिलाफ अपनी लड़ाई और तेज करते हुए कर्नाटक के आईजी, डीआईजी समेत होम मिनिस्टर के पास एहतजाज किया। लेकिन तब भी रमेश कुमार समेत कुछ कांग्रेस नेता ने चुप्पी साधे रखी। दरअसल भाजपा सांसद एस मुनिस्वामी की जीत के बाद रमेश कुमार को नितिन गडकरी की दहलीज पर देखा गया था। अब जनता पूछ रही है कि क्या रमेश कुमार वहां अपनी मेहनत का मुआवजा लेने गए थे? आने वाले चुनाव में रमेश कुमार किस तरह उस जनता का सामना करेंगे, क्योंकि अब जनता के सामने उनकी पोल खुल चुकी है और अब जनता को मसीहा सिर्फ सुहेल दिलनवाज में नजर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने हर वक्त जनता का साथ दिया और जनता के लिए मजबूती से आगे आकर लड़ाई लड़ते रहे। और अब सुहेल दिलनवाज जेडीएस की ओर से आने वाले विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार होंगे। वो कोलार 148 से आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं और अगर जेडीएस सुहेल दिलनवाज को आगामी चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाती है तो इसका भारी असर बाकी 6 विधानसभा क्षेत्रों पर भी पड़ेगा और सुहेल दिलनवाज की सभी क्षेत्रों में मजबूत पकड़ जेडीएस को चुनावी मैदान में मजबूती के साथ सत्ता की दहलीज तक का सफर आसानी से तय करा पाएगी।